जो सीट है वो इंडिपेंडेंट के हाथ लगी है, यानी कि 3 में से 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस हथियाने में कामयाब रही, तो एक पर इंडिपेंडेंट का जो महत्वपूर्ण चेहरा था वो कमाल करता हुआ नजर आया। आगे बढ़ रहे हैं, कुपवाड़ा की बात कर रहे हैं। कुपवाड़ा में 6 कुल सीटें हैं और यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस 6 में से 4 सीटों पर हथियाने में कामयाब रही, 4 पर आगे लीड लेती हुई नजर आ रही है। यानी कुल मिलाकर उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और जो तमाम उनके कार्यकर्ता थे 4 सीटों पर आगे लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ रही है पीडीपी की, तो कुपवाड़ा की 6 सीटों में जो पीडीपी है यहां पर उसके हाथ कुछ नहीं लग पाया है। और आप देखिए आगे बढ़ेंगे तो इंजीनियर रशीद की आवामी इत्तेहादी पार्टी, जो नॉर्थ कश्मीर में 2 सीटें मिल रही हैं, उनमें से 1 सीट इंजीनियर रशीद को कुपवाड़ा से मिल रही है। और यहां कुल मिलाकर यहां पर इंजीनियर रशीद का, अबरार रशीद का जो रोड कैंपेन है वो काम करता नजर आ रहा है। आगे बढ़ रही है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, यहां पर भी देखिए शून्य हाथ लग रहा है, कुछ कमाल नहीं हो पा रहा। आगे बढ़ रही है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी, यहां पर गुलाम नबी आजाद के जो तमाम कार्यकर्ता थे उनको यहां पर मायूसी हाथ लग रही है। आगे बढ़िए जल्दी से, नंबर हम देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए कुपवाड़ा की 6 सीटों में से कुछ हाथ लगा, इनके हाथ में भी कुछ नहीं लगा है। यानी कुल मिलाकर जो 6 सीटें कुपवाड़ा की हैं उनमें मैक्सिमम सीटें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, एआईपी और उसके बाद जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस को एक सीट मिलती है। ये कुपवाड़ा की 1 सीट जो पीसी के नाम पर जाती हुई नजर आ रही है। 6 में से 1 कुपवाड़ा के अंदर पीपल्स कॉन्फ्रेंस। अब थोड़ा सा यहाँ पर रोकिएगा, क्योंकि मामला ये होगा कि बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है, 6 में से कौन सी सीट है, ये कौन सी सीट कहां पर जाएगी, उसके लिए पूरा आपको ये ट्रांसमिशन देखना पड़ेगा एंड तक, तब आपको ये समझ आएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट की कौन सी सीट कहां पर जा रही है, किस पार्टी को जा रही है। अभी मोटे मोटे फिगर्स हम आपके सामने रखें, जैसे हमने पहले कहा टाइट फाइट, इस टाइट फाइट को भी हम और ज्यादा आगे खंगालेंगे, बताएंगे आपको कि नैरो मार्जिन कैसे होता है। फिर हमने आपको साउथ कश्मीर बताया, तो साउथ कश्मीर आते आते हमने आपको बताया कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या क्या आ रहा है। लेकिन जब हम असेंबली वाइज खोलेंगे तब आपको पता लगेगा कि कौन ऊपर है, कौन नीचे है, किस तरीके से लोगों ने जवाब दिया है। इसके लिए आपको यह पूरा ट्रांसमिशन हमारा एग्जिट पोल का एंड तक देखना होगा, तभी जाकर आप इस पूरे मामले को समझ सकते हैं। बारामूला हाइपर सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट, 7 सीटें हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में 2 सीटें इस वक्त बारामूला से जाती हुई नजर आ रही है। गुलिस्तान न्यूज का एग्जिट पोल आप देख रहे हैं, इस वक्त बारामूला की बात हो रही है जहां पर 7 सीटें हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 सीटें 7 में से लेने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस नॉर्थ के अंदर एक बार फिर कम बैक करते हुए नजर आ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला का इलेक्शन याद रखिएगा, बड़ी बुरी तरह से आ रहे थे। पीडीपी बारामूला में अपनी सीट बचा कामयाब, 1 सीट बारामूला से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को भी मिलती हुई नजर आ रही है। बारामूला जिले की बात करें तो और कौन कौन है जिनके खाते में सीटें जाती हुई नजर आ रही है, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बारामूला में 1 सीट लेते हुए इस वक्त दिख रहे हैं। तो लगातार जिस तरह से हम एक एक करके तमाम नंबर्स हम आपके सामने नजर आ रहे हैं, 7 सीटें हैं बारामूला की आवामी इत्तेहादी पार्टी, इंजीनियर रशीद की पार्टी, यहां पर भी 1 नंबर मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी अपने आप में देखिए जो फिगर्स है वो बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए बहुत ज्यादा दिलचस्प आंकड़े होंगे, क्योंकि यहां पर जो तमाम सीटें हैं वो एज पर नजर आ रही हैं, और ये एज पर जाती हुई सीटें कुछ हद तक वोटों समीकरणों को बदलने की तस्वीर पेश कर रही हैं। तो लगातार जिस तरह से हम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट वाइज एक एक करके तमाम सीटें हम पेश कर रहे हैं। 7 सीटें बारामूला की, इससे पहले हमने आपको कुपवाड़ा की 4 सीटें दिखाई थी। कुपवाड़ा की 4 सीटों में आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 सीटों पर जीतने में लगभग कामयाब होती हुई नजर आ रही है, एज पर चल रही है। 1 सीट जो 1 सीट का अभी आना बाकी है जी। देखिए जब आप देखेंगे सोपोर, रफियाबाद, उड़ी, बारामूला, गुलमर्ग, वागुरा क्रीरी और पटन, ये है बारामूला के दरअसल असेंबली सेगमेंट्स। और इन असेंबली सेगमेंट्स के अंदर एआईपी इस वक्त 1 सीट पर दिख रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 सीटों पर नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिसकी सरबराही अल्ताफ बुखारी साहब कर रहे हैं, ये 1 सीट पर नजर आ रही है। और कांग्रेस बारामूला में 2 सीटों पर, इसको जरा करेक्ट करें, कांग्रेस बारामूला में 2 सीटों पर इस वक्त दिख रही है। तो कुल मिलाकर ये सीट शेयर होगा सोपोर, रफियाबाद, उड़ी, बारामूला, गुलमर्ग, वागुरा क्रीरी
और पट्टन, बारामूला डिस्ट्रिक्ट की ये सीट्स हैं। अपनी पार्टी खाता खोलने में यहां बारामूला में कामयाब हुई है। कांग्रेस के खाते में भी तो लगातार एक एक करके तमाम सीटें हम आपके सामने रख रहे हैं। बारामूला की 7 सीटों पर जब बात हो रही है तो सोपोर, रफियाबाद, उरी, बारामूला, गुलमर्ग, वागूरा कीरी, ये तमाम महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर लगातार जो सियासी जो समीकरण है वो दिलचस्प होते नजर आए। दिलचस्प इस लिहाज से भी हुए क्योंकि यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, बीजेपी, अवामी इत्तेहाद पार्टी, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस सभी लगातार अपने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के आधार पर जमकर वोट की अपील करते हुए नजर आए। पीडीपी की तरफ से भी यहां पर दबा के जो कैंपेनिंग हुई वो हुई, लेकिन जनता की रुचि, जनता का इंटरेस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है, जिसके बाद काफी हद तक जो तस्वीर है, जो फिगर्स हैं वो बदलते नजर आ रही हैं। शुरू किया जाए, क्या लगता है आपको कि अभी वेट करना है? जम्मू प्रोविंस पर भी चलते हैं, थोड़ा सा इसको टैली को जरा एक बार क्लियर कर देते हैं क्योंकि बारामूला में थोड़ा सा कंफ्यूजन था। नाजरीन को हम बताते चले, यहां पर जो सीटें मैंने पहले ही बताया था, सोपोर 1, रफियाबाद 2, उड़ी 3, बारामूला 4, गुलमर्ग 5, 6, पट्टन 7 सीटें टोटल हैं और इनमें कांग्रेस 2 सीटों पर है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी 1 सीट पर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 सीटों पर है, एआईपी 1 पर है और पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी यहां पर मौजूद है जिन्होंने 1 सीट पर अपनी दर्ज जो है कामयाबी दर्ज की है हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से। तो इस तरीके का ये एग्जिट पोल है। एक बार फटाफट से 7 सीटों पर एक नजर डालिएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 सीटों पर, बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलिएगा, सेकंड प्लेट जल्दी से चलाइएगा। सेकंड प्लेट पर जब आएंगे बारामूला में तो हमारे पास एक और पार्टी होगी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिनके खाते में बिल्कुल भी बारामूला से कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। बारामूला डिस्ट्रिक्ट की जब हम बात करते हैं, 7 सीटों की जब हम बात करते हैं, तो इसी तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस यहां पर 2 सीटों पर है। ये बड़ा करेक्ट था, जो कंफ्यूजन हो रहा था। इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 सीटों पर है, जो मैं लगातार बता रहा था। और उसके बाद अब कुछ और पार्टियां भी हैं जो इसमें है। एक चलिए, ये किसकी विंडो खुल रही है जी? अवामी इत्तेहाद पार्टी, इंजीनियर रशीद भी यहां पर अपनी प्रेजेंस बारामूला में दिखा रहे हैं। 1 सीट पर उनकी बढ़त बनती हुई नजर आ रही है हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से। और आगे बढ़िएगा तो एक और सीट बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां पर, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जो पट्टन वाली सीट होगी, शायद गालिबन वही होगा। विंडो अपनी पार्टी का खुला है, लेकिन अपनी पार्टी यहां पर 1 सीट पर है। तो लगभग सभी पार्टियों को एकोमोडेट बारामूला ने किया है। यह बारामूला का बड़ा दिल है कि हर एक पार्टी को अपने साथ लिया है। सिर्फ बीजेपी बैक एंड पर रही है, शायद यहां पर कोई मजबूत कैंडिडेट उनका था नहीं और वो यहां से लड़ भी नहीं रहे थे, इसलिए इनका यहां पर कैंडिडेट नहीं है। आगे बढ़ेंगे, लास्ट पर आपके पास जो आएगी वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस आएगी, जहां पर 1 सीट पीपल्स कॉन्फ्रेंस को बारामूला से मिलती हुई नजर आ रही है। कर्टन रेज हो गया जी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस नॉर्थ में 1 सीट पर बारामूला से यहां पर साफ नजर। बिल्कुल, तो तमाम नंबर से करके हम आपके साथ लगातार नॉन स्टॉप 2024 जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की कवरेज जारी है। तमाम नंबर से करके सामने रख रहे हैं। बात भी कश्मीर की चल रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के आंकड़े भी बेहद दिलचस्प हैं, जो पूरे समय रख देंगे। क्या कुछ वहां से खुशखबरी की बीजेपी के लिए लेकर आएगी, या कांग्रेस जो लगातार 10 सालों से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है वो यहां पर अपने हाथ की पकड़ को बढ़ाने में कामयाब रहेगी? तमाम मैजिकल फिगर्स अब से छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। जम्मू की यही पुकार, आ रही है भाजपा सरकार। 8 अक्टूबर के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारी अलायंस की ही बनेगी। पिक्चर अभी बाकी है। तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। उसी कारण मैं मोहब्बत फैला पाता हूँ, उसी कारण मैं खड़ा हो सकता हूँ। तो मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे आपकी सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस के खाते में भी तो लगातार एक एक करके तमाम सीटें हम आपके सामने रख रहे हैं। बारामूला की 7 सीटों पर जब बात हो रही है तो सोपोर, रफियाबाद, उरी, बारामूला, गुलमर्ग, वागूरा कीरी, ये तमाम महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर लगातार जो सियासी जो समीकरण है वो दिलचस्प होते नजर आए। दिलचस्प इस लिहाज से भी हुए क्योंकि यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, बीजेपी, अवामी इत्तेहाद पार्टी, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी,
पीपल्स कॉन्फ्रेंस सभी लगातार अपने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के आधार पर जमकर वोट की अपील करते हुए नजर आए। पीडीपी की तरफ से भी यहां पर दबा के जो कैंपेनिंग हुई वो हुई, लेकिन जनता की रुचि, जनता का इंटरेस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है, जिसके बाद काफी हद तक जो तस्वीर है, जो फिगर्स हैं, वो बदलते नजर आ रही हैं। शुरू किया जाए, क्या लगता है आपको कि अभी वेट करना है? जम्मू प्रोविंस पर भी चलते हैं, थोड़ा सा इसको टैली को जरा एक बार क्लियर कर देते हैं, क्योंकि बारामूला में थोड़ा सा कंफ्यूजन था। नाजरीन को हम बताते चले, यहां पर जो सीटें मैंने पहले बताया था, सोपोर 1, रफियाबाद 2, उड़ी 3, बारामूला 4, गुलमर्ग 5, वाह पट्टन 7 सीटें टोटल हैं, और इनमें कांग्रेस 2 सीटों पर है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी 1 सीट पर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 सीटों पर है, एआईपी 1 पर है, और पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी यहां पर मौजूद है, जिन्होंने 1 सीट पर अपनी दर्ज जो है कामयाबी दर्ज की है हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से। तो इस तरीके का ये एग्जिट पोल है। एक बार फटाफट से 7 सीटों पर एक नजर डालिएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 सीटों पर, बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलिएगा, सेकंड प्लेट जल्दी से चलाइएगा। सेकंड प्लेट पर जब आएंगे बारामूला में, तो हमारे पास एक और पार्टी होगी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिनके खाते में बिल्कुल भी बारामूला से कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। बारामूला डिस्ट्रिक्ट की जब हम बात करते हैं, 7 सीटों की जब हम बात करते हैं, तो इसी तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस यहां पर 2 सीटों पर है। ये बड़ा करेक्ट था, जो कंफ्यूजन हो रहा था। इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 सीटों पर है, जो मैं लगातार बता रहा था। और उसके बाद अब कुछ और पार्टियां भी हैं जो इसमें है। एक चलिए, ये किसकी विंडो खुल रही है जी? अवामी इत्तेहाद पार्टी, इंजीनियर रशीद भी यहां पर अपनी प्रेजेंस बारामूला में दिखा रहे हैं। 1 सीट पर उनकी बढ़त बनती हुई नजर आ रही है हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से। और आगे बढ़िएगा तो एक और सीट बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां पर, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जो पट्टन वाली सीट होगी, शायद गालिबन वही होगा। विंडो अपनी पार्टी का खुला है, लेकिन अपनी पार्टी यहां पर 1 सीट पर है। तो लगभग सभी पार्टियों को एकोमोडेट बारामूला ने किया है। यह बारामूला का बड़ा दिल है कि हर एक पार्टी को अपने साथ लिया है। सिर्फ बीजेपी बैक एंड पर रही है, शायद यहां पर कोई मजबूत कैंडिडेट उनका था नहीं, और वो यहां से लड़ भी नहीं रहे थे, इसलिए इनका यहां पर कैंडिडेट नहीं है। आगे बढ़ेंगे, लास्ट पर आपके पास जो आएगी वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस आएगी, जहां पर 1 सीट पीपल्स कॉन्फ्रेंस को बारामूला से मिलती हुई नजर आ रही है। कटन रेज हो गया जी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस नॉर्थ में 1 सीट पर बारामूला से यहां पर साफ नजर। बिल्कुल, तो तमाम नंबर से किक करके हम आपके साथ लगातार नॉन स्टॉप 2024 जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की कवरेज जारी है। तमाम नंबर से किक करके सामने रख रहे हैं। बात भी कश्मीर की चल रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के आंकड़े भी बेहद जो पूरे समय रख देंगे। क्या कुछ वहां से खुशखबरी की बीजेपी के लिए लेकर आएगी, या कांग्रेस जो लगातार 10 सालों से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, वो यहां पर अपने हाथ की पकड़ को